So beta, in this maths class, in this session, today we are going to continue the revision of our book. शुरू में समर ब्रेक के पहले कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टॉपिक्स पढ़ाए गए थे, उसी टॉपिक्स को हम लोग अभी रिवाइज करना शुरू किए हैं। तो जो भी जितना भी हम लोगों ने पिछली क्लास में रिवाइज किया, उसके आगे की चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर या हाईएस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर को सीखा था। ध्यान है सभी को कि नहीं? ध्यान है। दैट मीन्स कि चैप्टर नंबर वन हम लोगों ने रिवाइज किया था, और चैप्टर नंबर 1 आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। आई होप कि आप सभी को आता होगा 2 डिजिट के। तो आप सभी को पेज नंबर 5 और 6 आप लोगों ने कंप्लीट किया है ना? यस सर। इसके बाद की बातें आती हैं। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 भी सर ने ऑलरेडी पढ़ाया था, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर ऐसे में जिन बच्चों ने अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट किया है या लेट से बुक लिया है, वो भी कंप्लीट कर सकेंगे, और जिन बच्चों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है वो ध्यान से समझेंगे, और जब पूछा जाए तो आपको तुरंत बताना है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा बोले फिर आप उसका सुन करके फिर आप भी वही सही गलत बताएं। आप किसी बच्चे का सुन के आपको आंसर नहीं करना है। अगर आपको आता है तो आपको तुरंत बोलना है, अगर नहीं आता है तो जब मैं बताऊं उसको सुनना है। ये नहीं कि किसी तीसरे बच्चे का सुन करके आप भी वही आंसर बताएं, ऐसा नहीं करना है। ओके, समझ में आया? हाँ या नहीं? यस सर। बेटा सेकेंड चैप्टर आपकी बुक में, आपकी मैथ्स की बुक में है, दैट इज ए 3 डिजिट नंबर। ये 3 डिजिट नंबर कितने लोगों को पता है? शो मी योर हैंड। हाउ मेनी आर अवेयर विद द 3 डिजिट नंबर? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नोइंग द 3 डिजिट नंबर? 3 डिजिट वाले नंबर्स कितने सारे बच्चे जानते हैं? ओके, सौरभ सैनी जानते हैं, हेमंत भी जानते हैं, अमित वर्मा भी जानते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नोइंग द 3 डिजिट नंबर। ऑल राइट, गुड। लगभग बच्चे। रौनक पासवान, आपने अपना फोन सीधा करके रखा है, इसको हॉरिजॉन्टली करिए और खेलना बंद करिए। पढ़ाई के समय खेलना बंद करिए। इधर उधर जो खेलते हैं वो भी रिकॉर्डिंग में आता है। मोबाइल फोन आप अपना हॉरिजॉन्टली रोटेट कर लीजिए, ऐसे घुमा लीजिए। रौनक पासवान, तो बेटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है एक बार मैं कंफर्म करता हूं। अच्छा, फिलहाल आप लोगों में से पूछता हूं, आकाश चौधरी आप ही बताइए कि 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं? व्हाट आर 3 डिजिट नंबर? आकर्ष। Akarsh is taking so much time. Adarsh Pratap Singh, you can speak. What are 3 बेटा आदर्श, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आवाज आ रही है। आपका माइक हमें लग रहा है कि गड़बड़ है। इस समय आप अपना ईयरफोन निकाल के दोबारा लगा लीजिए। चलिए आकर्ष आप ही बताइए। आकर्ष आप ही बताइए। सर 100 आपका 3 डिजिट नंबर है। चलिए आदर्श की भी आवाज आने लगी थी। आदर्श अब आप बताइए, आप 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं? सर जिस नंबर में सर 3 अक्षर हैं सर, वो सर 3 डिजिट नंबर होते हैं। चलिए, अच्छी बात है कि आपने कुछ बताने की कोशिश किया। बेटा इसमें कई सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कंफ्यूज हो सकते हैं। किसी ने बोला अभी, जैसे आकाश ने बोला 100 जो है, यानी 100 जो है वो 3 डिजिट नंबर है। बिल्कुल सही, ये 100 तो 3 डिजिट नंबर है। 1 2 3 डिजिट नंबर है। लेकिन सिर्फ 100 ही नहीं, अगर ये पूछा जाए कि 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं, तो आप बोलिए कि जिस नंबर में 3 डिजिट हो, जिस भी नंबर में 3 डिजिट हो, 3 अंक हो, 1 2 3 या 1 2 जितने भी हैं, तो अगर 3 अंक वाले नंबर जो हैं वो 3 डिजिट नंबर कहलाते हैं, जिसमें 3 डिजिट हो। ठीक है, तो आप 3 डिजिट होंगे तो यानी 3 प्लेसेस भी होंगे। जितनी डिजिट जिस नंबर में उतनी प्लेसेस। तो जरा मुझे बताएं इसमें कितना, मतलब सबसे पहले कौन सा प्लेस आएगा? उसके बाद
0 आफ्टर दैट वंस के बाद टेंस सर 100 यानी ये पता है अगर 3 डिजिट नंबर है तो 3 प्लेसेस भी होंगे नंबर 100 में होगा। अब वो 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 हो सकता है, 45 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। आनंद कुमार बेटा आप ना, आपको मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। हर दिन आप माइक बंद करके कुछ भी इधर उधर करने लगते हो। आप इधर उधर देखते हैं तो भी आवाज आती है। आप खेलने, आपका पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए ना। आपको खिड़की के बगल या अगल बगल में पढ़ाया जा रहा है, सामने पढ़ाया जा रहा है? जरा माइक सर सामने पढ़ाया जा रहा है तो फिर इधर उधर क्या करते हैं? आपका बेटा आप हेडफोन लगाए तो हो, देखो क्या होता है, आपने हेडफोन लगाया है कान में ऐसे और आप पढ़ रहे हो, आप सुन तो रहे हो, इधर देख रहे हो तो भी तुम्हें सुनाई पड़ रहा है, लेकिन जो आपका ये माइक है ना ऐसे ये माइक जब आपका हिलता है तो बेटा इससे आवाज आती है, तो वो थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा अनवांटेड वॉइस है, नॉइस है, तो इट शुड बी नॉट हैपनिंग। वो आप जानबूझ के शोर नहीं करते बट वो हो जाता है। तो कोशिश करिए कि आप क्लास के समय सामने देखें, जैसे अभी आप प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, इधर उधर देख लिया करें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सीधा स्क्रीन में देखते रहें, लेकिन आपका पढ़ाई में मन लगना चाहिए, ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए और इधर उधर किसी से बातें नहीं करना है। फिलहाल आए तो बेटा 3 डिजिट नंबर की हम लोग बातें कर रहे थे। तो 3 डिजिट वाले नंबर्स में 3 प्लेसेस भी होंगे और कोई भी 3 डिजिट नंबर आपका जो सबसे हाईएस्ट प्लेस होगा वो क्या होगा? 100 का सबसे बड़ा प्लेस 100 है या 1 है? किसकी वैल्यू ज्यादा है? 100 तो आपके सेकेंड चैप्टर, अच्छा ये 100 में क्या होता है जानते हैं? यहाँ पे देखें, आपके इस बुक में बताया गया है, समझाया गया है। We have learned about numbers. We have learned numbers up to 99. आप लोगों ने पिछली क्लास में, क्लास फर्स्ट में हो सकता है या यूकेजी में या इसके पहले मान लो 99 तक नंबर पढ़ा है। We also have learned that 99 is the greatest 2 डिजिट नंबर। जो 99 है वो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर है और 99 के बाद क्या आ जाता है? 100 आ जाता है और 100 इज द 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर यानी 100 से तो शुरू होता है, 100 से शुरू होता है, लेकिन इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है 101, फिर से यही शुरू 102, 103, ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहता है। और एंड 199 के बाद क्या आता है? 199 के बाद 200 हो जाता है, फिर 200 कंटिन्यूसली चलता है। 300 होता है, 400 होता है, 500 होता है, 600, फिर 700, फिर 800, फिर 900, 901, 902 ऐसे चलता रहता है। और 999 के बाद क्या आता है? 1000 मतलब 900 के बाद 1000 और 1000 को हम लोग क्या बोलते हैं? 1000, 10,000, 1,000,000। तो हम 1000 बोल सकते हैं या 1000, फिलहाल 1000 ही आप बोलिएगा क्योंकि प्लेस नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 डिजिट नंबर आपका कौन से नंबर से शुरू होता है और कौन से नंबर तक जाता है? कौन से नंबर से शुरू होता है और कौन से नंबर तक जाता है? 3 डिजिट का नंबर सर 100, 3 डिजिट का नंबर 100 से शुरू होता है सर, 99 खत्म होता है। 3 डिजिट का नंबर है से शुरू होता है। फिर से मैंने क्या बोला था? तुरंत बताना, बताया करिए, बाद में नहीं, किसी का सुनने के बाद नहीं। 100 से शुरू होता है और ये 999 तक 3 डिजिट नंबर होता है। ऐसा क्यों? 100 से कम जो नंबर है ना वो 3 डिजिट के नहीं होते हैं, वो सिर्फ 2 डिजिट के रहते हैं या फिर 1 डिजिट के नंबर, क्योंकि 100 से जो कम होगा, 100 से पहले जो आता है वो 99 रहता है। तो
उसी तरीके से बेटा 999 के बाद 999 के बाद 1000 4 डिजिट का नंबर आ जाता है 1 2 3 4। तो अगर आपसे कोई बोले, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, कितने बच्चे बता ले जाएंगे इसका आंसर? हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर सर 100। मैंने पूछा नहीं, मैंने पूछा था कि कितने बच्चे बता ले जाएंगे। आप जो नहीं बता वो भी सुन लिए, वो भी बता ले जाएंगे। तो गलत है ना? कोई बात नहीं, आना नहीं राइट। अच्छा, बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर। आयुष गुप्ता के बगल में कोई बात कर रहा है, तो शांत कराएं। सर मैं 100 सर 990। रॉन्ग है, गलत है। आदर्श यादव गलत है। अब आदर्श गुप्ता 999। ठीक है, 999 इज द करेक्ट आंसर। डाउन योर हैंड्स एवरीबॉडी। 900 यहाँ पे लिखा भी गया है। 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। और क्या लिखा है? 999 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। यहाँ पे लिखा भी गया है। ओके, तो अभी आपके इस बुक में, आप लोग अगर स्कूल में होते तो आपको ये ब्लॉक समझाता। इस ब्लॉक से आपको समझ में आता कि 99 जो है वो कितने वंस या कितने टेंस के बराबर होता है। अगर ये ब्लॉक होता तो समझाने में और अच्छा लगता। फिलहाल मैं कोशिश करता हूं। आपको पता है, आपके पास मान लीजिए कैसे, एवरीबॉडी प्लीज डाउन योर हैंड्स। मान लीजिए आपके पास एक छोटा छोटा टुकड़ा है ऐसे, ये आपको कई सारे, ये मान लीजिए मार्बल है। अब कितने मार्बल है ये हम काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। फिलहाल काउंट नहीं करना है। और एक मार्बल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक काम करते हैं, टोटल 9 मार्बल्स है यहाँ पे 1 1 करके। और जैसे ही अब 9 छोटे छोटे मार्बल हैं, लेकिन 9 से ज्यादा अगर कोई सामान आ गया तो उसको हम मान लेंगे कि 10 मार्बल का एक अलग से हमारे पास ऑप्शन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मेरे पास कोई सामान आया, लेट्स से कि आपके क्लास में कई सारे बच्चे हैं, तो जितने बच्चे जाएंगे उतना ये किनारे कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एंट्रेंस है, यहाँ पे एक गेट में मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ये सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत भीड़ है। मान लीजिए इस रूम में जाना है और हमें काउंट करना है। तो जब एक बच्चा इधर जाएगा, मान लीजिए एक बच्चा इधर गया, तो इसको करके यहाँ पे, ये जब इधर गया तो इसमें से एक ये आप किनारे कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे बना लीजिए। यानी एक गया 1, तो दूसरा जाएगा, फिर दूसरा लेते आएंगे, तीसरा जाएगा, तीसरा ले आएंगे, चौथा जाएगा, चौथा लेते आएंगे, पांचवा बच्चा जाएगा, पांचवा पॉइंट ले आएंगे। इसी तरह 6 7 8 9 जब चले जाएंगे तो ये 9 के 9 इधर आ जाएंगे। लेकिन जब 10th स्टूडेंट्स जाएगा अंदर, 10th स्टूडेंट्स यानी 10वां बच्चा, तब तो आपके पास यहाँ पे कुछ है ही नहीं, फिर किसको आप इधर करेंगे? फिर तो काउंटिंग गड़बड़ हो जाएगा ना। आपके पास सिर्फ इतने ही कॉइन्स हैं, मान लीजिए आपके पास अबेकस या ब्लॉक है, तो उस केस में क्या किया जाता है? ये 9 ब्लॉक्स अलग अलग है, ये 1 के ब्लॉक है। और मैंने बताया था ये 10 का ब्लॉक है, ये 1 का ब्लॉक है, ये 10 का ब्लॉक है। तो यानी ये 9 1s एक एक करके कितने बनेंगे? वो 9 के बराबर होंगे। लेकिन जब हमें 10 करना है ना, तो ये 9 को पूरा इधर ले आएंगे और सिर्फ एक 10 इधर लाएंगे। यानी ये सीधा 10 यानी 1/10 जो है वो 10 के बराबर होगा। समझ में आया? 1/10 जो है वो 10 1s के बराबर होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 1 1s इक्वल टू 1, 5 1s इक्वल टू कितना? 5। 1/10 इक्वल टू 1/10 इक्वल टू 10, 3 10s इक्वल टू 30,
13. 8 tens equal to 17. 10 tens equal to 100. 10 tens मतलब 8 का 0 3 0 1 0, तो इसी तरह 10 और एक और 0, यानी ये क्या हो गया 100। 10 tens equal to 100। और भी बताते हैं 100 से इक्वल टू 100, 500 इक्वल टू 500 से इक्वल टू 500. तो अगर 3 टेंस बोला जाए तो आप उसको 30 पढ़ेंगे या 3 पढ़ेंगे? 300. आप ये टेंस की वैल्यू आप लोग हमेशा भूल जाते हैं, ऐसा ना होने पाए। ओके, चलो 3 डिजिट नंबर को एक बार कैसे पढ़ते हैं उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। आप लोग को फिलहाल पढ़ना आता है, मुझे पता है, आप लोग को पढ़ाया हूँ पिछले साल, लेकिन फिर भी एक बार बताऊंगा और उसके बाद आप सभी को नंबर्स दूंगा, आप सभी को पढ़ना होगा। और जैसे ही पढ़ेंगे फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखा है, बारी बारी से आप सभी को मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा और आपसे ये पूछूंगा ये कितने डिजिट के नंबर हैं। जब मैं जिस बच्चे का नाम लूं उसको तुरंत ही नंबर पढ़ना है और ये बताना है कि कितने डिजिट का नंबर है। यस सर, नो सर, ये सब नहीं करना है, और जिसका नाम लूं उसी को बताना है। बाकी सारे बच्चे अपना माइक बंद कर लें। एवरीबडी हैज टू पुट देयर माइक ऑन म्यूट। किसी बच्चे का माइक नहीं ऑन होना चाहिए, जिसका नाम मैं लूं वही अपना माइक ऑन करे। सारे बच्चे माइक बंद करिए बेटा, सभी लोग, किसी का नाम ना लेना पड़े। जल्दी से माइक बंद करिए। चलिए सबसे पहले आलोक मिश्रा, आप ही से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ही का पिक्चर दिख रहा है। रीड द फर्स्ट नंबर, जो मैंने ये थोड़ा सा तिरछा लिखा है। नहीं, उसके पहले लिखा है 234. उसके पहले एक ये नंबर लिखा है बेटा, इसको पढ़िए। 0 56. क्या ये 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, कितने डिजिट का नंबर है? ये कौन सा डिजिट नंबर है? 2 डिजिट नंबर. 3 डिजिट नंबर नहीं है ये। नो, 2 डिजिट नंबर. करेक्ट बेटा। सभी बच्चे ध्यान दें, अपना माइक बंद करो बेटा। लोग बेटा क्या है, जब कोई भी नेचुरल, जिसको आप काउंटिंग नंबर आप लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, काउंटिंग नंबर के पहले अगर 0 आता है, यानी नेचुरल नंबर के 0, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। मान लीजिए मैं अभी आपके सामने यहाँ पे लिख दूं 5, और अगर इस नेचुरल नंबर के बाद 0 बढ़ाता हूं तब तो ये 5 से 50 बन जाएगा। लेकिन अगर 5 के पहले अगर मैं बनाता हूं, 0 लगाता हूं, तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ ये 5 ही है। क्या है? सिर्फ 5 है। आप कितना भी 0 बढ़ा लो, कितना भी 0 बढ़ा लो, इसको 5 ही बोला जाएगा। और आपको पता है जब सिर्फ यही बोला जा रहा है तो यही इतने ही डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है? सिर्फ 1 डिजिट का नंबर है। आई होप सभी को ध्यान रहेगा। चलिए अभी नेक्स्ट अब किसी और दूसरे बच्चे से पूछते हैं। हेमंत कुमार, माइक ऑन करो बेटा। यस सर। 56 के बाद जल्दी से नंबर पढ़िए 1 by 1। इसके बाद सौरभ सैनी रेडी रहिए। सर 234। सौरभ सैनी 234 के बाद दिव्यांशु रेडी रहिए बेटा। 504। दिव्यांशु जायसवाल 504 के बाद। यस सर। 504 के बाद
220. 220, बहुत अच्छे साहब, एक से बढ़कर एक। ये सब छोटी मोटी चीजें तो आप लोग को तो आती है, लेकिन फिर भी पूछ ले रहा हूँ। सौरभ सैनी, आपने बेटा अभी पढ़ा है? चलो फिर पढ़ दो। इसके बाद क्या लिखा है ये 234 के नीचे? 420. 420। आदर्श गुप्ता, 420 के बाद? Sir, 900. Sir, 999 3-digit number. 999 3 डिजिट नंबर, बहुत अच्छा। अनुष्का जायसवाल, 999 के बाद? अनुष्का एक काम करना बेटा, पापा को बोलने से बात करेंगे एक बार। से आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर, नेटवर्क कनेक्टेड, मतलब बैंडविड्थ की प्रॉब्लम है। बेटा अनुष्का एक बार पापा को बोलना, बात करेंगे, मैं उनको समझाऊंगा क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में। फिलहाल देखता हूँ क्या पॉसिबल हो सकता है आपके लिए। आदर्श यादव और जानीपुर, 999 के बाद? माइक ऑन करके ये सब बताना पड़ेगा। 202. आनंद कुमार, 202 के बाद? माइक ऑन करके। आदर्श, सभी लोग अपना माइक जरूर ऑन किया करें, ध्यान दिया करें कि ऑन है या नहीं। जल्दी से। 720. आदर्श वर्मा, 720 के बाद? माइक ऑन करके बेटा जल्दी से। आप लोग को बार बार लगातार बताना पड़ रहा है माइक ऑन करने के लिए। रौनक पासवान, 720 के बाद? आदर्श, यस सर। 720 के बाद क्या लिखा है? यस सर। सर 999. 720 के बाद क्या लिखा है? 999। सर 786. हाँ, आपको पढ़ना तो आता है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। पढ़ना तो आपको आता ही है। विशेष, आपने लेट से ज्वाइन किया, टाइम से ज्वाइन किया करिए। 786 के बाद क्या लिखा है? सर 786 के बाद 999. 999। मानसी, वीडियो ऑन करें जल्दी से। मानसी, विशेष आपने वीडियो क्यों बंद किया बेटा? वीडियोस बंद करके आपने रण नहीं जीत लिया। अभी ध्यान से पढ़िए, बाकी बच्चे सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं, इसको भी ध्यान से देखिए। विशेष ने वीडियो बंद करके खुश हो जाएं। मानसी, नेक्स्ट बताइए बेटा, 999 के बाद माइक ऑन करके बताइए क्या लिखा है। माइक ऑन करो। माइक ऑन करिए, बताइए। मानसी जल्दी से। ये क्या लिखा है बेटा? ये क्या लिखा है? 60. क्या लिखा है? जल्दी से बताइए। अमित वर्मा आप बताइए, मानसी नहीं बता पा रही हैं। सर 918. बताइए मानसी क्या लिखा है? क्या बताया अमित वर्मा ने? 918. 918। कोई ऐसा बच्चा जिससे ना मैंने क्वेश्चन पूछा हो, नंबर्स पढ़ने के लिए ना बोला हो, जरा अपना हैंड रेज करे। रौनक से भी पूछ लिया, मानसी से, अनुष्का से भी है, सौरभ सैनी से भी पूछा हूँ, सभी से पूछ लिया हूँ। आयुष गुप्ता, अच्छा आदर्श प्रताप सिंह, आकर्ष चौधरी, आप लोगों से ये 3 डिजिट का नंबर नहीं पूछने वाला। आकर्ष, आदर्श प्रताप सिंह, इसके लिए आप मत हैंड रेज करिए। आपसे और भी बड़े क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए आयुष गुप्ता आप बताइए, 918 के बाद ये क्या लिखा है? सर 217. कहने के लिए ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको नंबर्स पढ़ना ना आता हो। नंबर्स तो पढ़ना सभी को आता है, इसका मतलब है कि नहीं? नंबर्स पहचानना सभी को आता है। अब नंबर से पहचानने को आता है तो फिर इसमें अब है क्या? आपके सेकंड चैप्टर में आखिर अब है क्या? सारी चीजें आप तो कर सकते हैं। तो पहले एक्सरसाइज में जस्ट यू ऑल नीड टू राइट द काउंटिंग। यू ऑल नीड टू कंप्लीट द फॉर काउंटिंग। आपको यहाँ पे जो फॉरवर्ड है, तो क्या आप इसको कंप्लीट तो किए होंगे? जिन बच्चों ने नहीं किया है क्या वो कर पाएंगे?
यस सर, मैं कर सकता हूँ। सर मैं कर सकता हूँ। देखो बेटा, ये कई सारे बच्चे हो सकता है अपने बुक्स में कंप्लीट कर चुके हों। आप सभी को इस काउंटिंग के जगह पे देखो 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, एक बार फिर से मुझे बताइए। 100 से। 100 से। 100 से 100 से। कहाँ पे खत्म होता है? सबसे लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। 100 से लेकर 999 तक आप सभी को काउंटिंग लिखना है अपनी कॉपी में। आपको ध्यान रखिए 9 पेजेस में आएगा, इतना आसान होमवर्क नहीं है। तो आपको आज का होमवर्क है, आपको इस बुक का तो ये कंप्लीट ही करना है। जिसका कंप्लीट नहीं है, जिसके पास बुक्स नहीं है या जिनका कंप्लीट है ऑलरेडी, उनको क्या लिखना है होमवर्क में? राइट ऑल, ये होमवर्क है आज का, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर। सर बुक में ध्यान से सुनिए, तो अभी मैं बता रहा हूं। राइट ऑल 3 डिजिट्स नंबर, राइट ऑल, ये ऑल वर्ड से मतलब सभी के सभी जितने भी 3 डिजिट वाले नंबर है सारे लिखिए। तो सारे आप 100, 101, 102 जितने नंबर है 999 तक सारे नंबर्स लिखेंगे तभी तो ऑल कवर होगा। तो आपको सारे नंबर्स लिखने हैं। आप बुक में कहाँ पे लिख पाओगे? बुक में तो जगह होगा नहीं, कॉपी में लिखना पड़ेगा ना। यस सर। अभी आपकी 11 o'clock पे दूसरी क्लास है, 1 घंटे का समय है ना। फटाफट 1 घंटे में लिख डालिएगा, ठीक है। यस सर। और उसका फोटो ग्रुप में भेजिए। मान लीजिए अगर 1 घंटे में नहीं कंप्लीट होता है तो 11 o'clock वाला क्लास करिएगा, उसके बाद कंप्लीट करके आज शाम तक भेज दीजिएगा। बट ये होमवर्क मुझे सभी बच्चों से चाहिए, ओके। यस सर। ये 3 डिजिट नंबर आप सभी का कंप्लीट होना चाहिए। और 3 डिजिट नंबर जब आप कंप्लीट कर लेंगे बुक में आपका, अगर आज आप फॉरवर्ड काउंटिंग लिखेंगे, कल मैं आपको बैकवर्ड काउंटिंग लिखने के लिए बोलूंगा 3 डिजिट का। बैकवर्ड काउंटिंग कैसे लिखेंगे? उल्टी गिनती। तो जैसे 99, 98, 97 करते हैं ना, वैसे 3 डिजिट का नंबर जब आप बैकवर्ड करेंगे तो फिर शायद बहुत जगह भूल जाएं, और अगर नहीं भूलेंगे तो आप सभी को इसका मतलब आता है। फिलहाल क्या आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे अपने बुक में काउंटिंग बैकवर्ड? मेरे पास बुक नहीं है सर, मेरे पास बुक नहीं है सर, ये वाला सर मेरे पास बुक नहीं है। कितने बच्चों के पास बुक्स नहीं है? जल्दी से 100 से दिखाएं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैविंग द बुक? डू नॉट हैव बुक? कितने बच्चों के पास बुक नहीं है? दिव्यांशु नहीं है, आनंद कुमार के पास नहीं है, सौरभ सैनी के पास नहीं है, आयुष यादव के पास नहीं है, आलोक मिश्रा के पास नहीं है। बेटा जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, आलोक मिश्रा ठीक है मैं भेज रहा हूँ बेटा, डोंट वरी। अभी कुछ बातें करनी है आपसे। 10 बजे आज मेरी क्लास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर कर लेंगे, फिर उसके बाद बुक्स आपको भेजेंगे। बाकी जिनके पास सर मुझे भी नहीं मिले मैथ्स वाली बुक, अच्छा कितने बच्चों ने किताबें खरीद लिया है, उनके पास मैथ्स की बुक नहीं है तो उनकी किताबें आ चुकी हैं। बाकी जिन्होंने किताबें नहीं खरीदा है बेटा जल्दी से ले लीजिए, नहीं बुक खत्म हो जाएगी तो मिलेगी भी नहीं। दिव्यांशु पापा से बात हुई थी? सर स्कूल में है सर बुक। हाँ बेटा स्कूल में आ गया है आप सभी का बुक, आप लोग को स्कूल से ही मिल जाएगा। चलो ठीक है। यस सर। तो अभी सर मुझे नहीं मिला है बुक, इसको आप लोग कंप्लीट कर ले जाएंगे। नंबर्स पढ़ना यस आता है? सर। नंबर नेम भी लिख नंबर नेम भी लिख ले जाएंगे। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 100? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 100? ठीक है ठीक है, ये सारी चीजें कर ले जाएंगे। इसके बाद बेटा कल हम लोग प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। आज के लिए इतना ही। आपका ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी सर ने भी पढ़ाया था, मैंने भी आज थोड़ा बहुत पढ़ा दिया है। आपको एक्सरसाइज 2A कंप्लीट करना है, दोनों पेजेस, पेज नंबर 9 एंड 10, नहीं पेज नंबर 10 एंड 11, 10 एंड 11 दोनों कंप्लीट करना है, ओके। यस सर। तो आज आपका सेशन क्लोज होने वाला है, खत्म होने वाला है। सर 100 से लेकर 99 तक सर काउंटिंग लिखना है सर। हाँ 100 से लेके 999 तक आप सभी को काउंटिंग लिख करके फोटो भेजना है।
कॉपी में कॉपी में। आज के लिए इतना ही, आपका सेशन क्लोज होने वाला है। 10 और 11 की भी सर, 10 और 11 की भी सिर्फ 100 से शुरू करना है। 100 के पहले 101, 102, 103 इसी तरह चलते जाइए 999 जब तक ना आ जाए। लिख करके भेजिएगा।